अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 यूनियन। यूनियन में हमारे पास किसी भी सेट को कोई दो सेट, कुछ तीन सेट या कोई ऐसे सेट दिए हुए होंगे जिन्हें हमें अरेंज करके लिखना होगा। जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल में अभी दिया हुआ है एक बी का सेट और एक दिया हुआ है हमारे पास ए का सेट। अच्छा, अब ए का सेट दिया हुआ है और बी का सेट दिया हुआ है तो उसको हमें अरेंज करके लिखना है। अरेंज करने से मतलब ऐसे नहीं कि हम 2 4 6 8 1 3 5 7 9 लिख दें, नहीं। जिस तरीके से हमें पता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंज करके लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास एक ये है कि कॉमन नंबर जो होंगे ना वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का सेट बन के आ जाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है कि हमारे पास बी के कॉलम में 1 2 3 4 5 9 नंबर्स दिए हुए हैं और इधर दिए हुए हैं ए के कॉलम में 1 3 5 8 10 11। तो अब हम सेम नंबर को कैंसिल आउट करके ए इंटरसेक्शन बी के नाम से एक सेट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे। तो कॉमन नंबर जो होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इसी तरीके से अब कॉम्प्लीमेंट किसका नाम है? कॉम्प्लीमेंट ये में हम ये करते हैं कि सेम नंबर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं और जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। जिस तरीके से हमें बिलफर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दे दिया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब जहाँ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा वहाँ ये ज़रूरी है कि आपको यूनिवर्सल की अमाउंट दी हुई होगी या यूनिवर्सल का सेट दिया हुआ होगा। जैसे हमें इधर दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास ए की वैल्यू तो लाजमी होगी। इसी तरीके से हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू भी लाजमी दी हुई होगी जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो अब कॉम्प्लीमेंट में हमने यहाँ पे ए के जो सेट में नंबर दिए हुए थे और जो यूनिवर्सल के नंबर थे, यूनिवर्सल में से ए के जो नंबर मैच हुए हमने वो कैंसिल आउट कर दिए, जो रिमेनिंग नंबर थे वो हमने ए कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिख दिए। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो सेम अमाउंट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो दोनों ब्रैकेट्स की हम लिखेंगे। जिस तरीके से हमारे पास ए की ब्रैकेट में 2 4 6 8, बी के ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 7 9। अब हमारे पास ए के वैल्यू में से कौन सी अमाउंट कैंसिल हुई? 2 4, और बी के ब्रैकेट में से 2 और 4। जब इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग बच गई 6 8 ए के ब्रैकेट में से और बी के ब्रैकेट में से बच गई 1 3 5 7 9। अब इस तरीके से नहीं कि 6 8 1 3 5 7 9 नहीं, अब हम अरेंज करके लिखेंगे। जैसे अरेंज फॉर्म में हम यूनियन में लिखते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट 1 के बाद 3 5 6 7 8 और 9। इसी तरीके से अब a माइनस बी क्या है? a माइनस बी में हम सब्ट्रैक्शन में जो होगा, हेयर इन सब्ट्रैक्शन द सेम वैल्यू इन बोथ ब्रैकेट विल कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विल राइट आउट इन ब्रैकेट। अच्छा, तो अब सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो रिमेनिंग फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी ना, जैसे 1 के बाद 3 5 और हमारे पास 7 बच गई है। ए माइनस बी हमने ए में से ए के ब्रैकेट में से बी के ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर दिया, तो रिमेनिंग जो फर्स्ट ब्रैकेट में बच गई ना, तो वो हम ए माइनस बी के साथ लिख देंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।